केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस अब 913 रुपए की मिलेगी। पहले ये 853 रुपए की थी। सरकार ने एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के भी आदेश दे दिए हैं। ये सब हो रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल वॉर की वजह से। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सीज कर दिया है, बंद कर दिया है। भारत का 50% तेल और गैस इसी मार्ग से आता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अब भारतीय कार्गो शिप गुजरने लगे हैं। जी हां, इतने भारी द्वंद्व के बीच में एक गुड न्यूज यह है कि अब उस हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय कार्गो शिप गुजरने लगे हैं। इससे अब तेल और गैस का जो खतरा मंडरा रहा था वो अब काफी हद तक कम हो जाएगा। चीन के बाद भारतीय कार्गो जहाज भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने लगे हैं। ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि भारत के 2 कार्गो जहाज पुष्पक और अब परिमल इस व्यापारिक मार्ग से पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन के कार्गो जहाज को ही रास्ते से गुजरने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब जबकि 2 भारतीय जहाज इस रास्ते में हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हुआ है या फिर दोनों जहाज अपने रिस्क पर इस रास्ते से गुजर रहे हैं, जिसकी संभावना बेहद कम है। हॉर्मुज से भारतीय जहाज के गुजरने की रिपोर्ट उस वक्त आई जब भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोन पर बात की थी। इसके अलावा ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबाजादे भी नई दिल्ली में हैं और उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। हॉर्मुज स्ट्रेट से उस वक्त भारतीय कार्गो जहाज गुजरे जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि वो यूएस सेना के हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के स्कॉट करने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि वो इस व्यापारिक मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी को लेकर आईआरजीसी ने ये नई चेतावनी जारी की थी। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने खास चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सलाह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिका 1987 में अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिस्टन में लगी आग को याद कर ले। दूसरी तरफ पहले पुष्पक और अब परिमल को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए देखा जा रहा है। इस व्यापारिक मार्ग को फिलहाल मौत का मुंह कहा जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि या तो ईरान के साथ में भारत का कोई सीक्रेट समझौता हो गया है या फिर इन दोनों जहाजों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही इन समुद्री रास्तों में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि ईरान ने भारत को आश्वासन दिया हो कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। यही वजह है कि ये जहाज बिना डरे वहां से निकल रहे हैं। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की उस वक्त बात हुई जबकि अमेरिका ने श्रीलंका के पास आइरिस डेना नाम के वॉरशिप पर अटैक किया और उसको पूरी तरह से डुबो दिया। ये जहाज भारतीय नौसेना के साथ एक युद्ध अभ्यास के बाद लौट रहा था। इसे ईरान के समुद्र तट से करीब 2000 मील दूर इंटरनेशनल पानी में बिना किसी पहले चेतावनी के निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद भारत ने हिंद महासागर में फंसे दूसरे जहाज को शरण देना भी शुरू कर दिया। द हिंदू ने भारत सरकार के सरकारी सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को दावा किया कि भारत ने एक ईरानी जहाज को कोच्चि में डॉक करने की इजाजत दी है। इस जहाज में दक्षिणी श्रीलंकाई तट के पास कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई। फिलहाल इस जहाज पर तैनात सभी नाविक भारतीय नौसेना की फैसिलिटी पर है। आइरिस डेना पर हमले के बाद भारत सरकार की आलोचना हो रही थी। नवभारत टाइम्स को भारतीय नौसेना के सूत्रों ने बताया कि 25 फरवरी को मिलन अभ्यास खत्म हो गया था और उसके बाद ये युद्धपोत निकल गया। 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और 4 मार्च को ईरानी युद्धपोत पर श्रीलंका के पास हमला किया गया। नौसेना सूत्रों ने कहा कि यह हमला मिलन एक्सरसाइज खत्म होने के 8 दिनों के बाद किया गया था और वो हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल बॉर्डर पे था और बिना ईरान के अनुरोध के भारत उसे एस्कॉर्ट नहीं कर सकता था। और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच में, भारत और ईरान के बीच में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 बार कूटनीतिक संपर्क हुआ। पहला, विक्रम मिस्री ईरान के एम्बेसी में हो जाते हैं जहां पर खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके रजिस्टर पे शोक संदेश लिखते हैं। दूसरा, उनके विदेश मंत्री यानी कि ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच में फोन पर बातचीत होती है और उसके अगले दिन ईरान के उप विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से फिर जो है व्यक्तिगत तौर पर फेस टू फेस बातचीत करते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि क्या भारत की कोई नई कूटनीति यहां पर चल रही है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को चालू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
दुनिया में तेल की नस कही जाती है। ये एक ऐसी नस है कि अगर इसको ईरान ने दबा दिया है तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में तेल और गैस के लाले पड़ जाएंगे। आपके पास में दूसरे रास्ते हैं, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अभी जबकि केवल इतने दिनों की टेंशन में आप देखिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए और इसके अलावा सरकार ने एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी आदेश जारी कर दिए। अब आप इसी चीज से आकलन लगा लीजिए कि ऊर्जा जो है वो किसी भी देश के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर एनर्जी पर ही संकट मंडरा जाएगा तो उस देश की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। जरा कुछ पल को सोच के देखिए कि अगर गाड़ी के लिए, पेट्रोल के लिए हाहाकार मचने लगे तो इंसान तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, ट्रेनें ठप पड़ जाएंगी, कार्गो विमान कैसे जाएंगे, तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी इसके लिए। लेकिन ईरान ने हमारे 2 जहाज जो है अभी उस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं और पूरी तरह से अभी वो सुरक्षित हैं। तो इसको देखकर अब माना जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच में पिछले दिनों जो बातचीत हुई उसी का नतीजा है कि हमारे पुष्पक और परिमल जो है शान से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते जा रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे, ये कहें कि ईरान इस समय वहां पर घात लगाकर बैठा हुआ है। उसने साफ तौर से कहा है कि अगर एक भी अमेरिकी जहाज यहां से गुजरा तो आप देख लीजिएगा उसका हश्र क्या होगा। इसने उस घटना को भी याद दिलाया जिस घटना में टैंकर भरे हुए कार्गो शिप पर आग लगा दी गई थी। उसने कहा था कि अमेरिका एक बार फिर उसको उस इतिहास की उस घटना को याद कर ले, इतिहास के उस घटना को याद करे जिसमें कि उसने कहा था कि अगर आप में क्षमता है इनको बचाने की तो आप बचा सकते हैं, लेकिन हमारे गार्डों से आपको वहां पर सावधान रहना होगा। ईरान ने साफ तौर पर वार्निंग दी है और ये वार्निंग हल्की नहीं है। बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकता अमेरिका या इजराइल या कोई भी यूरोपीय देश, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका, इजराइल और वो सभी देश जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इस हॉर्मुज स्ट्रेट से उसके जहाज नहीं निकलने देंगे। और अब तक उसकी बात सही है, वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट में लंबी जहाजों की लाइन लग चुकी है, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है। ये समझिए 37 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 160 किलोमीटर लंबा हॉर्मुज स्ट्रेट ये पूरी तरह से चौक पड़ा हुआ है। लेकिन आज भारतीय जहाजों के यहां से निकलने से एक सुखद संदेश मिला है और अफरा तफरी, मौत और मातम की खबरों के बीच एक सुखद खबर यह है, हिंदुस्तान के लिहाज से देखी जाए तो अब हमारे जहाज सकुशल वहां से गुजरे हैं और जल्द ही ये भारत भी पहुंचेंगे। और जो तेल और गैस को लेकर जो कमी यहां पर हो रही थी और जिसको लेकर आम इंसान चिंता कर रहा था, लोग जगह जगह पर जाके तेल और गैस का डंप कर रहे थे, वो जो है अब खत्म हो जाएगा। तेल और गैस की आपूर्ति सरकार ने पहले भी कहा था, वो अब भी कह रहे कि वो जारी रहेगी। और अगर ये स्ट्रेट चालू हो गया हिंदुस्तान के लिए तो ये सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। शुक्रिया।